हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी डिट। आज की क्लास में यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दो रहते हैं, पुस्तकें एवं लेखक। अर्थात वर्तमान समय में जो पुस्तकें और उनसे रिलेटेड जो लेखक हैं जो प्रचलित हैं उनको यहाँ पे देखेंगे और जो सूचकांक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुख पुस्तकें जो कि खेल जगत से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। याद रखिएगा द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये जो आत्मकथा है ये आत्मकथा शिखर धवन द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट है आई हैव द स्टेट, एक कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये पुस्तक आर अश्विन द्वारा लिखी गई है जो कि एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है द राइज ऑफ द हिटमैन, द राइज ऑफ द हिटमैन, याद रखिएगा आर कौशिक द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जो कि रोहित शर्मा पर यह आधारित पुस्तक है। द विनर ऑफ माइंडसेट, याद रखिएगा द विनर ऑफ माइंडसेट पुस्तक शेन वाटसन द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है ब्रिंग इट ऑन, इनक्रेडिबली स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक याद रखिए दीपा मलिक द्वारा लिखी गई है और दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है। नेक्स्ट पुस्तक है दिया सलाई, याद रखिएगा दिया सलाई जो बुक है ये कैलाश सतार्थी द्वारा लिखी गई है और ये हाल ही में विमोचित एक आत्मकथा है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना है स्टम्प्ड जो बुक है ये सैयद किरमानी द्वारा लिखी गई है जो पूर्व विकेट कीपर की एक आत्मकथा है। इन बुकों को आपको याद रखना है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट बुक यहाँ पे देखेंगे राजनीति, कूटनीति एवं संविधान से रिलेटेड। सबसे हमारी पहली बुक है व्हाई भारत मैटर्स, व्हाई भारत मैटर्स याद रखिएगा एस जयशंकर द्वारा लिखी गई बुक है जो कि एक विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा एस जयशंकर। नेक्स्ट है पीएमओ अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, ये बुक हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर, द ग्रेट कॉन्सिलेटर याद रखिएगा संजीव चोपड़ा द्वारा पुस्तक लिखी गई है जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी पर यह पुस्तक आधारित है। नेक्स्ट बुक है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये पुस्तक डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई है जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज, ये पुस्तक डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है भारत दैट इज इंडिया, ये बुक जे साई दीपक द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बिहाइंड द कोर्ट रूम, बिहाइंड द कोर्ट रूम बुक जो है फली एस नरीमन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बुक देखेंगे रक्षा एवं सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। सबसे पहली बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो बुक है ये लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन द्वारा लिखी गई थी और इसमें पाकिस्तान के अंदर भारत की डीप स्ट्राइक की अनकही कहानी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट बुक है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ये पुस्तक मेजर जनरल रंजन महाजन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक जनरल A.M. नरवणे द्वारा लिखी गई है जो कि विवादित और अप्रकाशित भी रही है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, ये पुस्तक अनिल चौहान द्वारा लिखी गई है जो कि एक सीडीएस अधिकारी भी रहे हैं। नेक्स्ट है द अनप्रेसिडेंटेड एक्सेज, ये पुस्तक सी चंद्रमौली द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पे बुक देखेंगे इतिहास एवं महान व्यक्तित्व से रिलेटेड। सबसे पहली बुक है द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ, ये पुस्तक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है रतन टाटा ए लाइफ, ये बुक याद रखिएगा थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, ये पुस्तक अरुण शौरी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है नालंदा विश्व चेतना का उद्गम, याद रखिएगा ये बुक अभय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये बुक प्रियवंदा जयकुमार द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, ये बुक याद रखिएगा आद्रे टुस्को द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये बुक अमरजीत सिंह दुलत द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक देखेंगे दिग्गज लेखक एवं उनकी कृतियाँ। सबसे पहले है द 11th आवर क्यूटेनेट ऑफ स्टोरी, याद रखिएगा द 11th आवर ए क्यूटेंट ऑफ स्टोरी, ये बुक सलमान रशीदी द्वारा लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द 11th आवर बुक सलमान रशीदी द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, ये बुक कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट है मदर मैरी कम्स टू मी, ये बुक याद रखिएगा अनुदिति राय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आमची मुंबई, ये बुक गुलजार द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये जो बुक है ये पंकज मिश्रा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन, याद रखिएगा ये बुक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द सागा हु री इमेज्ड हिंदुज्म, ये बुक याद रखिएगा शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। ये सारी बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट बुक है अर्थव्यवस्था प्रशासन एवं समसामयिक मुद्दे से रिलेटेड हाउ इंडिया स्केल G20, ये जो बुक है ये अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है झोंक ऑन द फूड इकोनॉमी, ये बुक अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है वाइल्ड कैपिटल नेचर इन दिल्ली, ये जो बुक है ये बुक नेहा सिन्हा द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट संसेक्शन है जो बुक है उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है और उर्जित पटेल पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट बुक है इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर 1998 से 2014, ये बुक AK भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द बर्निंग अर्थ 500 ईयर हिस्ट्री, याद रखिएगा सुनील अमृत द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो यहाँ पे समाप्त होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वैश्विक सूचकांक से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्नों को। सबसे पहले अर्थव्यवस्था एवं शक्ति से रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। वर्ल्ड GDP रैंकिंग में यदि बात की जाए भारत की, तो भारत चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है, जो कि जापान को इसने पीछे छोड़ दिया है। यदि क्रम के बात करें, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आता है USA अर्थात अमेरिका, चाइना सेकंड नंबर पे, जर्मनी थर्ड और इंडिया यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है। ग्रोथ रेट की बात की जाए तो 6.3% से बढ़कर 6.4% ये हो गया है। यहीं पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक यहाँ पे चौथी है और प्रथम जो रैंक आई है वो USA की आई है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सैन्य शक्ति का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का जो टॉप संस्थान रहा वो रहा है IIT दिल्ली, और याद रखिएगा IIT दिल्ली को 123वीं रैंक मिली है और जो प्रथम रैंक मिली है वो MIT को मिला है जो कि USA में है। नेक्स्ट यहाँ पे सूचकांक देखेंगे पासपोर्ट एंड कनेक्टिविटी से रिलेटेड। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में याद रखिएगा भारत की रैंक 75वीं है, जो कि पहले 50वीं हुआ करती थी। अब इसमें 10 अंक का सुधार आया है। याद रखिएगा हेनली जो पासपोर्ट यहाँ पे इंडेक्स है भारत की रैंक 75वीं है। 56 गंतव्यों पर वीज़ा की फ्री एंट्री ये प्रदान करता है और प्रथम स्थान सिंगापुर को आया है जो कि 192 देश में यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री यहाँ पे प्रदान करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025, इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ये किया गया और इसमें भारत की रैंक याद रखिएगा तीसरी है। पहले 7वीं से उछाल लगाकर ये तीसरे में आया है। प्रथम स्थान याद रखिएगा ग्लोबल AI वाइब्रेंसी में USA का प्रथम स्थान है और चाइना का यहाँ पे दूसरा स्थान है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की बात करें तो इसमें ओवरऑल रैंक याद रखिएगा 25वीं आई है, जिसमें प्रथम स्थान याद रखिएगा USA का रहा है। इसके बाद देखेंगे पर्यावरण समाज से रिलेटेड जो सूचकांक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, याद रखिएगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 151 रैंक आई है और प्रथम जो देश है वो है नॉर्वे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में यदि बात किया जाए तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 23वीं रैंक है और प्रथम 3 स्थान इसमें खाली इस बार छोड़ दिए गए हैं और चौथा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो याद रखिएगा डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात भुखमरी सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक 102वीं रैंक है। स्कोर 26.8 रहा है जो कि गंभीर स्थिति है। प्रथम 5 स्थानों पर याद रखिएगा बेलारूस, चिली, चीन आदि संयुक्त रूप से यहाँ पे सम्मिलित हैं। महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो भारत में 131वीं रैंक पाया है और सबसे सुरक्षित जो देश माना गया है वो है डेनमार्क और सबसे खराब देश याद रखिएगा अफगानिस्तान है। नेक्स्ट यहाँ पे क्विक रिवीजन यहाँ पे एक बार कर लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2026 में भारत ने 42वीं रैंक पाई है और प्रथम स्थान रहा है यूएसए का। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में याद रखिएगा भारत की 63वीं रैंक है, प्रथम स्थान रहा है स्वीडन का। ग्लोबल सॉफ्ट पावर यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें 32वीं रैंक भारत की रही है और प्रथम स्थान है यूएसए का। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में याद रखिएगा 91 स्थान रहा है भारत का और डेनमार्क यहाँ पे प्रथम स्थान रहा है। ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भारत की रैंक दूसरी रही है और इंडोनेशिया की रैंक यहाँ पे प्रथम रही है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 16वीं है और प्रथम स्थान है सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में याद रखिएगा भारत की रैंक 128 है और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में याद रखिएगा भारत की रैंक है 86वीं और प्रथम स्थान यहाँ पे हांगकांग को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कुछ बुक्स जो कि इम्पोर्टेंट रहती हैं। पहली बुक है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये पुस्तक लिखी है मोहर बस द्वारा। नेक्स्ट है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके, ये बुक लिखी गई है पीएस रमन द्वारा। इंडिया रेनी एसेंस मोदी डिकेड, याद रखिएगा पुस्तक लिखी है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा। माय इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, ये बुक लिखी है उदय माहौरकर द्वारा। डेमोक्रेसी हार्टलैंड बुक लिखी गई है एस.वाई. कुरैशी द्वारा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक लिखी है बंडारू दत्तात्रेय ने। द कॉन्शियस नेटवर्क, याद रखिएगा बुक लिखी गई है सुगाता श्रीनिवास राजू द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे बुक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही अधिक बार पूछी गई है, डीएसएलआई। डीएसएलआई जो बुक है ये किसकी हाल ही में विमोचित आत्मकथा है, तो याद रखिएगा डीएसएलआई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें पाकिस्तान पर डीप स्ट्राइक पर लिखा गई कहानी है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट है द 11th आवर जो बुक है, याद रखिएगा सलमान रुश्दी द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट है द कॉन्शियस नेटवर्क, ये पुस्तक सुगाता श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बुक देखेंगे और यहाँ पे अब देखेंगे सूचकांक जिसमें IMF 2026 के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है, तो वो बना है याद रखिएगा जापान। जापान को यहाँ पे पीछे छोड़कर भारत चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला यहाँ पे देश बन गया है। नेक्स्ट है हंगर इंडेक्स अर्थात भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक याद रखिएगा 102वीं रैंक है और स्कोर इसका 26.8 रहा है। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक याद रखिएगा 50वीं से 75वीं रैंक पर आ गया है और इसमें 10 अंक का सुधार हुआ है। अब ये 56 देशों में फ्री वीजा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है AIY ब्रेसी इंडेक्स में याद रखिएगा भारत का स्थान यहाँ पे तीसरा रहा है। तो इसी के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके सूचकांक और पुस्तकें थी वो आपकी कंप्लीट करवा दी गई हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यूपी पुलिस और लेखपाल की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली अब आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक हैं उन पे यहाँ पे क्लासें मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।